गांव, जिसे पहाड़ियों ने ऐसे घेर रखा था जैसे किसी रहस्य को बाहों में ले रखा हो। गांव में हर साल दिवाली पर एक परंपरा थी जो किसी भी अन्य परंपरा से ज्यादा डरावनी थी। बड़ा अनार जलाना। ये कोई साधारण आतिशबाजी नहीं थी। ये एक विशाल कांस्य रंग का गोला था जो पिछले 200 सालों से गांव के मध्य चौक में रखा था। लोगों का कहना था कि इसे कभी जलाया नहीं गया, क्योंकि जो भी इसे जलाने की कोशिश करता उसे 7 दिनों के भीतर चंदा देवी उठा ले जाती थी। चंदा देवी गांव के बाहर जंगल में रहने वाली एक बूढ़ी महिला थी जिसे सब चुड़ैल कहते थे। उसकी आंखें अजीब सी पीली थीं और वो हमेशा जड़ी बूटियों की एक अजीब गंध लिए घूमती थी। इस दिवाली 3 दोस्त इस रहस्य को सुलझाने की ठान चुके थे। अर्जुन गांव का सबसे बड़ा मजाकिया, सीमा, बबलू मोटा डरपोक और लगभग हर दूसरी बात पर रोने वाला। तीनों गांव के एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर योजना बना रहे थे। अरे सुनो, इस बार बड़ा अनार वाली बकवास से तंग आ गया हूँ। इस बार हम इसे जलाएंगे, विज्ञान को अंधविश्वास से ऊपर रखेंगे। अर्जुन रहने दे यार। चंदा देवी 7 दिन, तुझे याद है पिछले साल मंगलू चाचा का क्या हुआ था? वो तो बस उसकी तरफ देख रहा था और अगली सुबह उसकी चप्पलें उल्टी मिली थी। बबलू, मंगलू चाचा की चप्पलें इसलिए उल्टी मिली थी क्योंकि उनके कुत्ते ने उन्हें ले जाकर खा लिया था। और चंदा देवी, वो बस एक अकेली बुढ़िया है जिसे रात में अच्छी नींद नहीं आती। बिल्कुल, सीमा ठीक कह रही है। हमने योजना बना ली है। आज रात ठीक 12 बजे जब गांव वाले सो रहे होंगे, हम अनार को माचिस दिखाएंगे। अरे पर यार, अगर वो सच्ची चुड़ैल हुई तो वो मुझे उठा ले जाएगी और मेरी माँ को मेरा वजन कम करने का सपना कभी पूरा नहीं होगा। चुप कर मोटू, अगर चुड़ैल आई भी तो तू उसे अपने मोटापे से ही डरा देगा। चल अब हिम्मत रख। रात के ठीक 11:50 हुए थे। बड़ा अनार चांदी में किसी प्राचीन तोप के गोले जैसा दिख रहा था। तीनों दबे पांव अनार के पास पहुंचे। अर्जुन ने लाइटर निकाला। ठीक है बबलू, तो पीछे की दीवार के पास खड़ा हो जा। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो भागने की जिम्मेदारी तेरी। भागना? अरे मैं तो भागने के लिए ही पैदा हुआ हूँ। बस माचिस मत जलाना प्लीज। जैसे ही अर्जुन ने अनार की बत्ती को छुआ, एक तेज सूखी खांसी की आवाज आई। तीनों पत्थर की तरह जम गए। चौक के कोने में गली के अंधेरे से एक परछाई उभरी। वो थी चंदा देवी। अरे वाह, तुम लोग इस पुराने डिब्बे को जलाने आए हो। हिम्मत तो है। अरे मर गए रे। अरे हॉरर सीन शुरू। अर्जुन, अरे मैंने कहा था। चंदा देवी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? ये हमारा गांव है और ये अनार हमारा है। तुम्हारा? ये अनार मेरा है। ये केवल एक आतिशबाजी नहीं है मूर्खो। ये 200 साल की नकारात्मक ऊर्जा का ढेर है। इसे मैं जलाने नहीं दूंगी। डर का माहौल बन गया। माफ करना देवी जी, आप अपनी जादुई शक्तियां इस्तेमाल करने से पहले थोड़ा अच्छी क्वालिटी की फुटवियर क्यों नहीं पहनती? बकवास बंद, मैं तुम्हें राख कर दूंगी, राख। उन्होंने फिर हाथ उठाए और इस बार जमीन से अजीबोगरीब आवाजें आने लगी और अनार के चारों ओर की मिट्टी हिलने लगी। मिट्टी से छोटे छोटे कंकाल के हाथ निकल आए। अरे मर गया रे। अरे नहीं, अरे ये क्या है? मुझे मम्मी के पास जाना है। अरे मैं शाकाहारी हूँ, मुझे कंकालों से नहीं लड़ना। अर्जुन कुछ कर। अर्जुन ने तुरंत अपना दिमाग चलाया। उसने देखा कि कंकाल के हाथ बहुत कमजोर हैं। अरे उन्हें बस मजेदार कहानियां सुनाओ, शायद ये पिघल जाएं। तभी चंदा देवी यानी बूढ़ी चुड़ैल जोर से चिल्लाई, रुको, तुम लोग मेरे रास्ते से हट जाओ। अरे मैं पिघल रहा हूँ। अरे मर गया रे। अरे चुड़ैल ने मुझ पर जादू कर दिया। अरे पानी वाला जादू। आपका जादू बहुत गीला है दादी। चंदा देवी के संभलने से पहले सीमा ने दौड़कर अर्जुन को इशारा किया। अर्जुन ने लाइटर जलाया और अनार की बत्ती को आग दिखा दी। अनार की बत्ती तेजी से जलने लगी। चंदा देवी की आंखें डर और आतंक से भर गई। नहीं, इसे मत जलाओ। ये विनाश, उफो, ये शोर। मैं पिछले 3 हफ्तों से सोने की कोशिश कर रही हूँ।
तुम लोग पागल हो गए हो क्या? बस बस यही कमी है इन नौजवानों की। क्या क्या कहना चाहती हैं ये चुड़ैल अम्मा? जरा सा। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, अनार में भयंकर विस्फोट हुआ। धमाका इतना जोरदार था कि पूरे गांव की खिड़कियां थरथरा गईं। आसमान में एक भयानक लाल और हरा धुआं छा गया। धमाके की आवाज में एक दानवीय चीख थी। धुआं घना होने लगा और उसमें से एक विशाल काली छाया उभरने लगी, जिसकी आंखें अंगारों जैसी लाल थीं। अरे ये क्या बला है? एक चुड़ैल कम थी जो अब एक राक्षस भी आ गया। अरे मर गए रे। अरे भाई, मुझे लगता है हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। चुड़ैल चमड़ा देवी ने भले ही हमें शिकार ना बनाया हो, पर ये दानव हमें नहीं बख्शेगा। अरे आज हमारा राम नाम सत्य होकर ही रहेगा। अरे चुड़ैल जीत गई। अरे राक्षस आ गया। मैं आ गया हूँ। 200 साल बाद इस बड़ा अनार के विस्फोट ने मुझे बुलाया है। क्या चाहिए तुम्हें, बूढ़ी औरत? सुन, तूने देर क्यों कर दी? मुझे पता था कि तू 200 साल बाद ही जागेगा। देख, मैं तुझे इसलिए बुला रही हूँ क्योंकि यहाँ बहुत सारा काम है और अब मैं बूढ़ी हो चली हूँ। इतना काम मेरे बस का नहीं। काम? कैसा काम? मैं इस दुनिया को नष्ट करने वाला हूँ। तेरा गांव, तेरा घर, सब। शट अप, बकवास बंद। मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तुझे एक ही काम करना है जो मैं बताने वाली हूँ। काम? मैं दानव का राजा हूँ और तू दानवों के राजा से काम करवाएगी, वो भी घर का। सुन, ये जो बड़ा अनार है ना, जब से ये चौक में रखा है, इसमें से रात भर हल्की सी टिप 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 की आवाज आती है, बहुत धीमी, और मैं सो नहीं पाती। ये मेरी अनिद्रा का कारण है। मैं चाहती हूँ कि तू इस अनार की पूरी राख को उठा ले और किसी ऐसी जगह फेंक दे जहाँ बिल्कुल सन्नाटा हो, समझा? तीनों दोस्त ये सुनकर जोर जोर से हंसने लगे। अरे वाह, ये क्या मसला है भाई? 200 साल से इस गांव को डराने वाली चुड़ैल बड़ा अनार को इसलिए जलाना चाहती थी क्योंकि उसकी टिप टिप आवाज से उसकी नींद खराब हो रही थी। मुझे लगता है ये चुड़ैल कोई डरावनी चुड़ैल नहीं है। हम फालतू में इनसे डर रहे थे। हे भगवान, मैं डर के मारे पतला हो गया होता तो यह सिर्फ नींद का मसला था। राक्षस जो इतना शक्तिशाली लग रहा था, एक पल के लिए रुक गया। मतलब तुम मुझे संसार का विनाश करने के लिए नहीं, बल्कि घर की सफाई के लिए बुला रही हो? मैं दानवों का राजा हूँ। राजा होगा अपने घर में, पर अभी तू मेरा गुलाम है। अगर तूने ये राख नहीं उठाई तो मैं तुझे श्राप दूंगी कि तुझे 200 साल तक रात में केवल मच्छर के भिनभिनाने की आवाज सुनाई देगी। अब कर काम शुरू। राक्षस ने अपना गुर्राना बंद किया और हार मान ली। वो एक बड़ा सा झाड़ू लेकर अनार की राख को बटोरने लगा। वाह, क्या करियर है! 200 साल की तपस्या के बाद कूड़ा उठाना। ये तीनों बच्चे भी मुझ पर हंस रहे हैं। बताओ, ये इज्जत की धजिया उड़ा दी मेरी इस बूढ़ी चुड़ैल ने, वो भी इन मच्छर बराबर इंसान के बच्चों के आगे। चंदा देवी मुस्कुराई। उनकी पीली आंखें अब केवल थकान से भरी लग रही थीं, जैसे उसे बस नींद सता रही हो। तुम तीनों बहुत शैतान हो। मेरी नींद खराब करने की कोशिश की, पर तुम लोगों ने ही इसे जलाकर मेरी मदद भी कर दी। जा रे, तेरा भला हो। अब भागो यहाँ से। हाँ, भागो यहाँ से और वापस यहाँ नहीं आना कभी। और हाँ, गांव में किसी को मेरे झाड़ू लगाने वाली बात नहीं बताना, वरना क्या इज्जत रह जाएगी दानव समाज की। चलो भागो अब। तीनों दोस्त हंसते हुए दौड़ते हुए वापस भागे। बबलू ने भागते हुए एक बार फिर से ठोकर खाई और जमीन पर गिर गया। यार, अरे मैं बच गया, और सबसे अच्छी बात, मैंने एक दानव को कूड़ा उठाते देखा है। तो रुद्रपुर का सबसे बड़ा रहस्य सिर्फ एक अलार्म क्लॉक का मसला था। रुद्रपुर का बड़ा अनार जल चुका था। चुड़ैल का रहस्य खुल चुका था। चंदा देवी कोई डरावनी चुड़ैल नहीं थी, बस एक गुस्सैल अनिद्रा से पीड़ित थी, जिसे एक दानव से जबरदस्ती सफाई करवानी थी। और गांव वाले, वे अब भी मानते हैं कि चंदा देवी ने उस रात अपनी महान शक्तियों से गांव को बचाया था।
जबकि असलियत ये थी कि वो बस एक अच्छी रात की नींद चाहती थी। बड़ा अनार जलने के बाद अगली सुबह दिवाली थी। सभी गांव वालों ने बेफिक्र होकर धूमधाम से दिवाली मनाई। एक बार की बात है, एक गांव वजीरपुर में हल्दीराम अपनी पत्नी धनिया और बेटे चटनी के साथ रहता था। हल्दीराम को शराब की लत लग गई थी। वो अक्सर शराब पीकर आता था, जिसकी वजह से हल्दीराम और धनिया की लड़ाई होती रहती थी। एक दिन हल्दीराम घर आने में लेट हो जाता है। धनिया गुस्से में चटनी से कहती है, अरे ओ चटनी, जा देख कर आ तेरे शराबी बाप को, ना जाने कहाँ गायब है। इतना गायब तो मिस्टर इंडिया भी नहीं होता था। धनिया की बात सुनकर चटनी बोलता है, अरे माँ, कहाँ गए होंगे पिताजी? गिरे पड़े होंगे किसी नाली में शराब पीकर। तब तक हल्दीराम शराब के नशे में धुत होकर घर आ जाता है और बोलता है, तो तुम माँ बेटे मेरी ये इज्जत करते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? मैं तुम्हारा पति और इस चटनी का बाप हूँ। हल्दीराम की बात सुनकर धनिया को और भी गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में भड़कते हुए बोलती है, ओह हो, तो अभी बड़ा पति याद आ रहा है। कभी पति की जिम्मेदारियां निभाई हैं तुमने? जब देखो तब शराब के नशे में धुत रहते हो। ज्यादा गुस्सा दिलाए तो झाड़ू से मार मार कर मोर बना दूंगी। हाँ। धनिया और हल्दीराम को लड़ते देख चटनी को बड़ा मजा आ रहा था और वो बहुत ही खुश हो रहा था। वाह माँ, क्या बात बोली, मजा आ गया, और बोलो ना। चटनी को अपने ऊपर हंसते देख हल्दीराम को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलता है, मनोज लड़के, अपने माँ बाप की लड़ाई में तुझे बड़ी हंसी आ रही है, अभी बताता हूँ। ऐसा कहकर हल्दीराम चटनी को एक थप्पड़ मार देता है। थप्पड़ लगते ही चटनी जोर जोर से रोने लगता है और हल्दीराम शराब के नशे के कारण बेहोश हो जाता है। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, न जाने ये शराबी कहाँ से मेरे पल्ले पड़ गया। फिर धनिया और चटनी अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। फिर कई दिनों तक कुछ नहीं होता और उन तीनों की जिंदगी ऐसे ही चलती रहती है। फिर करवा चौथ का पावन दिन आ जाता है। धनिया हल्दीराम से कहती है, सुनो जी, आज करवा चौथ का दिन है, आज जल्दी आ जाना, शाम को पूजा भी करनी है। रोज की तरह शराब मत पीना और समय पर घर आ जाना। धनिया की बात सुनकर हल्दीराम बोलता है, समझ गया मेरी धनिया रानी, मैं आज जल्दी आ जाऊंगा और शराब भी नहीं पीऊंगा। इसके बाद हल्दीराम काम पर चला जाता है। धनिया मन ही मन बहुत खुश होती है कि आज हल्दीराम बिना शराब पिए घर पर आएगा, क्योंकि उसने शराब न पीने का वादा किया है। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका शराबी पति नहीं सुधर सकता। शाम होते ही हल्दीराम के दोस्त उसे घेर लेते हैं। अरे हल्दीराम, अरे शाम हो गई और तुम अभी भी बिना शराब पिए बैठे हो, सब ठीक तो है ना? अपने दोस्त की बात सुनकर हल्दीराम बोलता है, अरे सुरेश, आज करवा चौथ है और मैं धनिया से बोल कर आया हूँ कि मैं आज शराब पिए बिना ही घर आऊंगा, इसलिए मैं शराब नहीं पी रहा। हल्दीराम की बात सुनकर सुरेश हंसते हुए बोलता है, अरे यह भी भला कोई शराब को ना करने वाली बात है? अरे हम सब की पत्नियों ने भी करवा चौथ का व्रत रखा है, लेकिन हम फिर भी पी रहे हैं। भाइयों, तुम्हें पीनी है तो पियो, लेकिन मैं शराब नहीं पीऊंगा, मैंने अपनी पत्नी से वादा किया है। हल्दीराम की बात सुनकर चंदन हंसने लगता है और बोलता है, दोस्तों, लगता है हल्दीराम अब बीवी से डरने लगा है और इसकी मर्दानगी जवाब दे गई है। अरे भाभी की जगह इसे ही करवा चौथ का व्रत रखना चाहिए था और एक बढ़िया सी साड़ी भी पहननी चाहिए थी। चंदन और दोस्तों के ताने सुनकर हल्दीराम को भी जोश आ जाता है और वो भी शराब पीने बैठ जाता है। शराब पीते पीते उसे समय का ध्यान ही नहीं रहता। उधर धनिया हल्दीराम का इंतजार करती रहती है। आज भी नहीं आया ये आदमी समय पर, इसी की लंबी उम्र के लिए मैं ये करवा चौथ रखती हूँ। आने दो इसे, आज मैंने इसकी हड्डियां नहीं तोड़ी तो मेरा नाम भी धनिया नहीं, मार मार कर चटनी बना दूंगी। धनिया की बात सुनकर पास में खड़ा चटनी बोलता है, अरे माँ, मेरा नाम क्यों बीच में ला रही हो? भला मैंने क्या किया है? मैं तो चुपचाप बैठा हूँ। एक काम करता हूँ, मैं देखकर आता हूँ पिताजी किस नाली में गिरे हुए हैं। ऐसा कहकर चटनी हल्दीराम को ढूंढने के लिए निकल जाता है। उधर हल्दीराम की अपने दोस्तों से नशे नशे में कहासुनी हो जाती है। अरे भाई मानो, अरे मुझे क्यों मार रहे हो? अरे मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? छोड़ दो मुझे, मैं मर जाऊंगा। हल्दीराम की बात सुनकर उसके दोस्त हंसने लग जाते हैं और सुरेश बोलता है, हल्दीराम, तूने हमारे पैसे नहीं दिए थे, इसकी यही सजा है, तेरी पिटाई। लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि हल्दीराम शराब पी पी कर बहुत कमजोर हो चुका है।
हल्दीराम उनकी मार सह नहीं पाता और मर जाता है। अरे दोस्तों, ये मनहूस हल्दीराम तो मर गया है। इससे पहले किसी और को इसके बारे में पता चले, इसे मारकर दफना देते हैं, नहीं तो हम सबको पुलिस पकड़। ऐसा कहकर हल्दीराम के दोस्त हल्दीराम की लाश को जंगल में एक गड्ढे में गाड़ देते हैं और वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हल्दीराम का बेटा चटनी पूरी रात हल्दीराम को ढूंढता है। ये पिताजी ना जाने कहाँ चले गए, ऐसा तो इन्होंने कभी भी नहीं किया। क्या करूं, कहाँ ढूंढूं? फिर चटनी थक हार कर वापस घर चला जाता है। घर पर धनिया बोलती है, अरे चटनी, कहाँ रह गया तू? पिताजी कहाँ है तेरे? लेकर आ गया ना? चटनी रोते हुए बोलता है, अरे माँ, मैंने पिताजी को बहुत ढूंढा, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। लगता है वो तुम्हारी पिटाई से नाराज होकर कहीं चले गए हैं। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं, लेकिन हल्दीराम का कुछ भी पता नहीं चलता। उधर धनिया ने करवा चौथ के व्रत के दिन से कुछ भी नहीं खाया होता, जिसकी वजह से उसकी तबीयत भी खराब होने लगती है और वो बेहोश हो जाती है। माँ, तुम्हें क्या हो गया? माँ, अपनी आंखें खोलो। पिताजी तो हमें छोड़कर ना जाने कहाँ चले गए। तुम भी मुझे छोड़कर जाना चाहती हो? धीरे धीरे रात हो जाती है। रात में धनिया को होश आता है। वो अपने सामने हल्दीराम को बैठा पाती है। हल्दीराम को अपने सामने देखकर धनिया रोते हुए कहती है, आप आ गए? कहाँ चले गए थे आप? पता है आपका बेटा और मैं आपकी वजह से कितने दुखी थे। धनिया को यूं रोते देख हल्दीराम बोलता है, मुझे मेरे दोस्तों ने धोखे से मार दिया धनिया। ये तो तुम्हारा और चटनी का प्यार है जिसने मुझे वापस इस दुनिया में बुला लिया। चलो अब तुम कुछ खा लो, तुमने कुछ भी नहीं खाया। फिर हल्दीराम की आत्मा धनिया को अपने हाथों से रोटी खिलाने लगती है और धनिया हल्दीराम की आत्मा से कहती है, मैं फिजूल में ही करवा चौथ का व्रत रखती थी। आपकी जान तो ये व्रत भी नहीं बचा पाया। मैं लोगों से कहूंगी कि ये व्रत ना रखे। धनिया की बात सुनकर हल्दीराम बोलता है, ये कैसी बातें कर रही हो धनिया? ऐसा कभी मत करना। मेरी मौत तो आई हुई थी, इसलिए मैं मर गया। इसमें त्योहार का क्या लेना देना? मैंने वैसे भी जिंदगी में बहुत गलतियां की है। जो हुआ अच्छा ही हुआ। लेकिन तुम्हारे उन दोस्तों का क्या जिन्होंने तुम्हारी जान ले ली? उनको भी तो उनके किए की सजा मिलनी चाहिए। धनिया की बात सुनकर हल्दीराम हंसने लगता है और बोलता है, धनिया, उनको उनके किए की सजा जरूर मिलेगी, लेकिन मैं तुमसे तो पहले माफी मांग लूं। मैंने तुम्हारी कभी इज्जत नहीं की, कभी भी कुछ नहीं किया। मुझे माफ कर दो। हल्दीराम की बात सुनकर धनिया रोने लगती है और बोलती है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? आप मेरे पति हो, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और आपने जो भी आपसे बन पड़ा, आपने मेरे लिए किया। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। धनिया की ये बात सुनकर हल्दीराम बोलता है, धनिया, तुमने ये बोल दिया, समझो मुझे माफी मिल गई। अब मैं चैन से भगवान के पास जा पाऊंगा। मेरे बाद चटनी का ख्याल रखना और उसे एक अच्छा इंसान बनाना। ऐसा कहकर हल्दीराम वहाँ से चला जाता है। उसके तीनों दोस्त एक जगह पर बैठकर बातें कर रहे होते हैं। यार, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें हल्दीराम को इतना ज्यादा नहीं मारना चाहिए था। मर गया बेचारा। चंदन की बातें सुनकर काकू हंसने लगता है और बोलता है, ये सब तो पहले सोचना चाहिए था। अब तो जो होना था वो हो गया। शुक्र मनाओ पुलिस को नहीं पता चला, नहीं तो मार मार कर हमारा भरता बना देती। काकू जैसे ही बात खत्म करता है उसे जोर का थप्पड़ लगता है। थप्पड़ लगने के बाद वो सुरेश की ओर देखता है और बोलता है, अबे तू पागल है क्या? मुझे थप्पड़ क्यों मारा? काकू की ओर देखकर सुरेश हंसते हुए बोलता है, लगता है काकू दिन में भी नशा करने लगा है। अरे भाई, मैं तुझे क्यों मारूंगा? तब तक चंदन को भी एक थप्पड़ लगता है। चंदन दूर जाकर गिरता है। भाइयों, अपनी जान बचाओ। मुझे लगता है जहाँ हम बैठे हैं वहाँ पर कोई भूत आ गया है। इससे पहले कि वो तीनों वहाँ से भाग पाते, हल्दीराम की आत्मा वहाँ आ जाती है और तीनों को पकड़ लेती है। कहाँ भाग रहे हो मेरे गद्दार दोस्तों? तुम्हारे बिना मुझे मरने के बाद भी मजा नहीं आ रहा। एक काम करो, तुम भी मर जाओ, मिलकर मजे करेंगे। कैसी बातें कर रहे हो हल्दीराम? अरे वो सब तो गलती से हो गया, हमें माफ कर दो। तुम्हारी एक गलती ने करवा चौथ के दिन एक बेचारी औरत से
उसका सुहाग छीन लिया, एक बच्चे से उसका बाप छीन लिया। इस गलती की सजा तो तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। ऐसा कहकर हल्दीराम चंदन और उसके दोस्तों को मार डालता है और फिर वहां से चला जाता है।